सत्स्वरूपिणां केवलपन्नं सत्स्वरूपन्नं ब्रह्मते वैराग्यं परं भागं सन्तोषं परं नरं कल्पिनां तज निरन्तरं सो योगिनं नमस्ते सत्स्वरूप केवलपदकर्णाय नमस्ते नमस्कारं ते ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमोक्षेन्द्रं अतीतं वदं सदृशं तत्मसादिलक्षणं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी संभावातीतं निर्गुणै सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रमतीतं ज्ञानं नादि फलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दिखते देते के अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कदा सात समुंदर चरित्र सतगुरु गुण लिखन हे सतगुरु अंतर्जात सदगति जात हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा। अच्छे गुरु महिमा का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, हे नर नारियों, 3 लोक 14 भुवन जो रचना रची है, ये माया की रचना है। यानी आत्मा को माया के शरीर में सृजनहार भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? ये जीव ब्रह्म का लोक जो है, 3 लोक 14 भुवन, ये माया का लोक है। और इस माया के लोक से ही आत्मा परम पद में मिलती है। क्यों? 3 ब्रह्म के लोक सुनो, आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सुनो, उलट मिले काम। जीव ब्रह्म के लोक से ही बंकनाल उलट करके नियंत्रण के साथ आत्मा चौथे लोक में जाती है। 3 ब्रह्म के लोक में वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक गए बाद आत्मा की आनंद पद में नहीं जाती है। क्यों? पार ब्रह्म के लोक में उपत कौन करूं, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपजे खपे नहीं। पार ब्रह्म के 2 लोक है, इच्छा शक्ति के साथ है, वहां उत्पत्ति प्रलय है। और जो आनंद ब्रह्म लोक है उसमें चले गए चौथे लोक में, वहां न उत्पत्त है न खपत है न प्रलय। आनंद गयो नहीं बावड़े, हे सिख कहूं मैं तू। आनंद में जो मिल गया वो वापिस आत्मा माया के लोक में नहीं आती। इस कारण से माया के लोक की सृजनहार ने रचना करी। पर जब रचना करते हैं तो इस रचना में जो आत्माएं भ्रमित हो जाती है, भ्रमित जाती है, उनको फिर ये गैला सूझता नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा ने केवड़ी भगवंतों का अवतार भेजा, निमित्त अवतार रक्षा के लिए भेजते हैं। जब जब धर्म की, जब जब राक्षसों का भार होता है, निमित्त अवतार आते हैं। जब जब परम मोक्ष जाते चौथे लोक जीव बंद हो जाते हैं, तब केवड़ी भगवंतों का अवतार आता है। तो जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो प्रसार। परम तत्व का जानो भेवा, सूजन साधु जग में देवा। देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। हमने जग में अवतार धारण किया है। जग मतलब मृत्यु लोक में, जीव ब्रह्म लोक में, जग यानी पंच तत्व शरीर में शुद्ध आत्मा सृजनहार के हंसा कारण भेजिया।
ले सायब को अवतार। हंसवृत्ति प्राणी को परम मोक्ष ले जाने के लिए हंसों का अवतार महाराज फरमाते हैं कि जगत में भेजते, हंस चेताने के, परम तत्व का पसारा करने के, अनबे ग्रंथ बनाने के लिए। क्यों? परम तत्व का जब प्राणी सुनेंगे, ये भेद विधि सदगुरु विधि से जब रटना करेंगे, तो ऐसे साधु जग में साधना करने वाले देवों के समान रहेंगे। देवों की कड़ क्या है कि हवा में उड़ जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान है, उनके छाया नहीं रहती है देव आत्मा के, और गजगिरी भूत गीत चले जाते। इसी प्रकार ये आत्मा नियंचर का हाथ पकड़ करके, और नियंचर प्रेषता है, विमान है केसर का, ये अधर से आता है और विमान में बिठा करके आत्मा को ले जाता है। जैसे 52 भगवान 3 पैन जमीन में 3 लोग जितने हो गए, साथ में डंडा बढ़ गया। इसी प्रकार ये सूक्ष्म वेद का भेद है, नियंचर सूक्ष्म है, और ये इसका हाथ आत्मा जब पकड़ लेती है या नियंचर आत्मा को पकड़ लेता है तो फिर छूटता नहीं, सीधा चौथे लोक में विमान में बैठा दीजिए। डंडा मतलब आत्मा खुद नहीं उड़ सकती है, परंतु ये विमान में बैठा करके ये देवलोक के जैसे गुण हैं। देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। इस परम तत्व का जो भेद है वो ही प्राणी पा सकता है, जिसमें देवता जैसा गुण हो। आत्म देव चेतन हो जाता है तब देवता जैसा गुण हो जाता है। जैसे शरीर माया का छोड़े बाद आत्मा को सब सूझने लग जाता है, इसी प्रकार पंच तत्व शरीर में रहते हुए हमारा केवल ज्ञान सुन करके आत्मा चेतन हो जाता है और सब सूझने लग जाता है। नहीं सूझता है, सब सूझने लगता है। अब ये जो जो ज्ञान सुनते हैं तो सूझता है सारा कि क्या क्या काम करके क्या क्या आत्मा कहाँ कहाँ गई। ये सारा गड़पड़ान है संतों के बारे में। हाँ, ये सब वाणी में गड़पड़ान है ये पूरी। तो क्या क्या काम करके नरदेव कहाँ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, राजा महाराजा हुए, मुनि तपसी हुए, अवतार हुए, कहाँ कहाँ गए, कहाँ करे, सारा निर्णय संतों के बारे। तो ये सारा देवताओं के जैसे सूझने लग जाता है। और अभी देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सोई जन पावे। देवता देवलोक से आते हैं, उनको सारा सूझता है और सब बातें बताते हैं। इसी प्रकार ये परम तत्व मिलने के लिए आत्मा ऐसी चेतन हो जाती है कि इसको सब सूझने लग जाता है। तो ये काम करेगा तो वहां जाएगा, ये करेगा तो वहां जाएगा, बताने लग जाते हैं और वहीं जाएगा। नवदा भक्ति करेगा तो वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक जाएगा, और शेड़ बेड़ करेगा कुछ भी नहीं, बस तू महाराज क्या मृत्यु लोक में रहेगा। कोई प्रकार का न नवदा का ज्ञान है न 10वीं का ज्ञान है। दो भक्ति तो सृजनार्थी चली है, न नवदा का ज्ञान है न 10वीं का ज्ञान है, और बस अपने मन के हिसाब से चलता रहता है। तो वो मृत्यु लोक में रहेगी आत्मा, जहां तक माँ पढ़ होगा जब तक यही घूमते रहेगी। समझ गया? तो सत्युग त्रेता द्वापुर में स्वर्ग वैकुंठ में जाते थे जीव, तो जत सत तप सज जाता, पूरी नवदा भक्ति सज जाती थी। भीलने के शिवरी के नवदा भक्ति पूर्ण सजी जब राम भगवान के दर्शन हुए और सीधी उसको स्वर्ग में भेज दिया। बोलो, प्रहलाद गुरु करे उनको वो स्वर्ग वैकुंठ में गए। तो महाराज फरमाते हैं भीष्म पिता हुए, पांडव हुए, ध्रुव हुए, जितने भी हुए ये सब सब स्वर्ग में। वाल्मीकि जी हुए, तुलसीदास जी हुए, सब स्वर्ग में, सबका वर्णन है। और जो केवल्य भक्ति करे वो परम। ये सब देवताओं के जैसे सूझता है वैसे महाराज फरमाते हैं
भक्ति करने वाले को ये सूझने लगे, क्योंकि मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु के पासों देव लगा। मेरे जो अनुभव वाणी के जो शब्द है, ये भगवत वचन है, ये अगम की वाणी है, आगे अगम, जिसको किसी को गम नहीं, जो समझेगा वही हंस उस देश में मिलेगा। किसमें समझेगा? तीन लोक माया के लोक को, जीव ब्रह्म लोक को, शिव ब्रह्म लोक को, चिदानंद ब्रह्म लोक को, पार ब्रह्म को और आनंद ब्रह्म को। पांच ब्रह्म के लोक है। जो मुझे एक ब्रह्म कर जाने, सो मुझ नाय पिछाने। तो एक ही ब्रह्म समझता है, वो मेरे ज्ञान को पहचान नहीं, पहचान लेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरे जो अगम देश की वाणी है, वो आत्म मद अगाध जो वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। मेरी जो वाणी है आत्म मद अगाध वाणी, समुद्र का था वे तो इस अणबे ज्ञान का कोई था ले सकता। इसका मतलब कोई अणबे ज्ञान का निचोड़ कर सकता, क्यों? इसके कई अर्थ निकलते हैं अणबे, कई निर्णय होते हैं, कई एक ही होता है, और अनुभव होता है वो एक ही। अपन जो अनुभव करते हैं वो तो एक ही होता है। और इस अणबे वाणी में था नहीं, अगाध है ये नहीं। अगाध बोध यानी समुद्र का कोई था लेवे तो मेरे अणबे ग्रंथ का कोई था ले सकता। जब भी वाचोगे सभी इसका अलग अलग, तो बताओ क्या कारण है? सब तो वही है, लिखे हुए वही है। इसलिए सुखराम जी कह रहे, आत्म मद अगाध जो वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। जो इस अगाध वाणी को समझ गए, वो महाराज फरमाते हैं इस आनंद ब्रह्म में आकर मिल जाएंगे। निर्वाण पद के दो, आनंद ब्रह्म के दो, अमर लोक के दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीन लोक माया सही, चौथे लोक न जाए। जीवा कारण साइया, पपधार्यो जुग मान। तीन लोक माया का देश है। कौन से तीन लोक? जीव ब्रह्म लोक के तीन लोक 14 भवन है। जीव ब्रह्म महाराज फरमाते हैं 7 पाताल के और 7 ही भ्रकुटी में स्वर्ग। त्रिकुटी पे कुंठ आ जाता है और भ्रकुटी तक स्वर्ग आता है, जहाँ वीर्य का स्थान। समझ गया? यहाँ तक 3 लोक है, स्वर्ग, मध्य, पाताल। समझ गया? स्वर्गलोक, मध्यलोक, मृत्युलोक और पाताल। इन एक एक का 3 14 भवन कहा। इस एक जीव ब्रह्म लोक के 3, इनके 14 भवन है। 7 पाताल के, अतल उतल मुतल तलातल रतातल तलातल 7 पाताल के, 7 ही स्वर्ग लोक। सूर्य भव ये मतलब लिखते हुए 7 स्वर्ग लोक तक। तो महाराज फरमाते हैं यहाँ तक, महाराज फरमाते हैं 4 लोक तो फिर सदा, एक लोक मिट जा। 4 लोक तो स्थिर रहते हैं। कौन कौन से? उसमें आत्माएं रहती है। समझ गया? आत्माएं कभी मरती नहीं है। जब ये जीव ब्रह्म लोक खत्म हो जाता है, ये जीव ब्रह्म लोक मिटता है, 3 लोक 14 मिट जाता है। धरती में जड़बम भी जड़बम हो जाता है। समझ गया? तो जब जड़बम हो जाता है तो आत्माएं कहाँ रहती है? मरती तो ही नहीं। तो 4 लोक तो फिर सदा, एक लोक मिट जाए, जो शिव ब्रह्म लोक है, चिदानंद ब्रह्म लोक है, ओंकार ब्रह्म है और आनंद ब्रह्म, ये स्थिर रहते हैं। आनंद ब्रह्म जो गया वो वापस नहीं आएगा, और जो शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म लोक और पार ब्रह्म है, उसको आना पड़ेगा, उसको जीव ब्रह्म लोक में आना पड़ेगा। उस आत्मा जो तीनों जगह इच्छा का संग है, नूतकलिंग शरीर का संग है। तो जीव ब्रह्म मिटता भी है और वापस थरकता है। 4 युग में एक बार थरकता है, पृथ्वी पर जड़बम हो जाता है, उसको कहते हैं प्रलय। समझ गया? उसको कहते हैं प्रलय। और जब 72 चौकड़ी ब्रह्मा का राज होता है,
एक ब्रह्मा का 72 चोट, इंद्र का, ब्रह्मा का क्या, इंद्र का। ऐसे ब्रह्मा जी की एक एक दिन की उम्र, ऐसे 100 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी, हाँ 100 वर्ष की बताई। फिर शिव जी की उससे भी ज्यादा, और विष्णु की कोई उम्र ही नहीं, न शक्ति की कोई उम्र है। तब बिल्कुल जब शक्ति का मुंह फिर श्रृंगार, फिर मुंह फिर जाता है, तब महाप्रलय। तो महाप्रलय होता है जब क्या होता है, आकाश भी खत्म, प्रलय में आकाश रहता है। तो ये फिर कैसे रहते हैं, 100 स्त्री में एक स्त्री पतिव्रता होगी जब पृथ्वी स्थिर रहेगी, शास्त्र का नियम है। स्त्री पतिव्रता रहेगी, और 1000 पुरुष में एक पुरुष जति रहेगा तो आकाश। ये जितने भी भेष पहन लेते हैं साधु होते हैं, तो ये जति के समान, मतलब वैरागी के समान है। तो इससे आकाश स्थिर रहता है, मैंने एड़ा नहीं जाती कोई भी चीज, दुनिया कसौटी तो है ही। तो आकाश स्थिर रहता है अगर वो गलत काम नहीं करे, वैराग ले बात। जैसे कोई शादी भी नहीं करे तो वो फिर वैरागी का जैसा हो जाता है। तो इससे आकाश स्थिर रहता है। पृथ्वी प्रलय होता है, भूकंप भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, ये पृथ्वी प्रलय होता है। ये पृथ्वी प्रलय कब होता है, ये जो प्राणी ये मांस मट्टी दारू गलत चीजें ये खाने लग जाते हैं, पृथ्वी माता दुखी हो जाती है जब भूकंप आता है। अब समझा, ये शास्त्रों में लिखी हुई सब बातें, मन से नहीं कह रही हूँ। कोई कठे भी हो, कहीं भी हो, मतलब पृथ्वी माता दुखी हो जाती, अनिष्ट चीजें। इसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, तो मद माटी राक्षस तू खान, कुता खागला लूंबे आन, भांग तमाकू अमल तिजारा, सुरे पिएगा भाई, तज घर बार लोहल शस्त्र सु मार मरेगा भाई, नरदे को अंजड़ रे भाई, अंजड़ पाए राम गुण गाई। तेरी नरदे मिले तो अंजड़ पाकर राम गुण गा। तू नरदे होकर के और तू मांस मट्टी खाता है, भांग तमाकू अमल तिजारा पीता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ठीक है, शास्त्र गीता भी कह रही है, भागवत भी कह रही है, तो कृष्ण भगवान के 56 करोड़ यादव हुए, 56 करोड़ यादव, इतना कुड़ा बड़ा। और वो क्या गए, बारूनी पीने लग गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम ये छोड़ दो, देखो पियो मत। तो क्या आपके राज में शोक मौज नहीं करे तो कब करे शोक मौज। तब कृष्ण भगवान ने कहा खाओ और खपो, खाओ और खपो। अब आपस में लड़ लड़ के मर गए सब, आपस में एक दूसरे से। आज भी यही हो रहा है भक्ति लोक में, जो गंदी चीजें खाते हैं आपस में ही। हाँ, तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, इन जीवों के कारण जो ये केवली भगवंतों ने बप धारण किया है, ये अवतार लिया है, ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाए, तीनों गेला छाड़ कर उपराड़े हंस जा। ऐसा अणबे ज्ञान अगम देश का उच्चारण किया है, जो निगम को, वेद को, पुराणों को गम नहीं, गम का मतलब महिमा है उनमें, और विस्तार से वर्णन नहीं। क्यों कि महिमा कहे इसो पद होई, पण मिलने की विद कही न कोई। क्यों कि वह विद कया रद्द हो जाए, वो विद कर देते तो 3 लोक की उत्पत्ति रद्द हो जाती। क्यों, उनको हुक्म 3 लोक रचने का था, तो उनकी भी गलती नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भी, और केवली भगवंतों की भी गलती नहीं। इनको ऑर्डर दिया जीव तारने का, उनको दिया सृष्टि बसाने का। तो गलती जो नर नारी आ जाते हैं उनमें है गलती, कि देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में नर नारी है जो फंस जाते हैं शोक मौज में। इसलिए महाराज फरमाते हैं, इसका निर्णय कौन करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे निर्माण।
महाराज पर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और धर्म, ये पांचों साक्षी दे रहे हैं। इनकी परवान यानी साक्षी है, इनकी साक्षी के अंदर प्राणी परम मोक्ष में जाते हैं। पांचों की देखत रहे यानी कि देख रेख में, इनकी साक्षी में। तुकाराम जी महाराज ने वेदों पुराणों की, रामकृष्ण की साक्षी कई जगह लिखी है। बोलो, महाराज फरमाते मेरी बात नहीं मानो तो भागवत सुन लो जाए। वाष्ट मुनि विश्वामित्र अड़जित्यो कौन भाई। विश्वामित्र वाष्ट मुनि की अड़वी पड़ी तो जीता कौन। चुच्छम वेद जीता कि तपस्या जीती। 60,000 तपस्या हड़की रह गई और वाष्ट मुनि ने पल की सत्संगी भागवत की कथा है साफ। और ये कोई बताते नहीं पल की संगत कौन सी है। ये संगत पल की जो नेचर का गगन मंडल में अनुभव करे, उसका आनंद लेवे, वो उपराड़े हंस जाए। तीनों गेला छोड़ यानी 3 लोक माया का गेला छूट जाएगा और चौथे लोक की प्राप्ति नेचर के साथ उपराड़े यानी विमान में जाके उड़ेगी। ये नेचर विमान है, ये अगम देश का विमान है, प्रेस्ता है। मृत्यु लोक का प्रेस्ता तो केवल ज्ञान है और अगम देश का प्रेस्ता नेचर है। इस केवल ज्ञान से नेचर आता है। तो मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता देव परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे। वो आत्मा को लेने को ले आता है और विमान में बैठाकर उपराड़े ले जाता है, मैंने आकाश। जब उपराड़े ले जाता है तो फिर उसके कोई करनी रहती है, श्वासा रहता है या रटना रहती है, सब नीचे रह जाता है। जब भी तो कहा मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुतराम के को कौन खोल ले आए। वह पहुंचे ही नहीं कोई। उपराड़े अधर में जाता है तो बस श्वास भी नहीं पहुंचे, रटना भी नहीं पहुंचे, तो सब छोड़ देते हैं, नहीं करना ही नहीं। नहीं करना तो इनके बिना वो आवे ही नहीं देश। रटना के बिना देश नहीं आवे और रटना उस देश में पहुंचे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा सतगुरु साइया अद्भुत ज्ञान सुनाई, वेद कतेब न पासी स्थिर भया भाग। वेद पुराण पढ़ पढ़ कोई वो देश में नहीं जा सकता। उस देश में तो जो इस विमान में बैठेगा नेचर में और अणुमेय ज्ञान को समझेगा, सांसों सांस राम नाम विधि करेगा और नेचर प्रकट होगा, उसमें बैठ के आत्मा परम पद में जाएगी। को 3 लोक जावे नहीं, सुन नर धर पाताल, हंस पहुंचा गगन में, पाप न पुण्य न का। 3 लोक में तो वो जावे ही नहीं। जिसके नेचर प्रकट है, नहीं दूर नहीं बैकुंठा जाए, नहीं स्वर्गा जाए, 3 ब्रह्म के लोक में जाएगी नहीं वो नर नर ही हो वैसी सुखदेव कह बजाय। वो नर नर ही होगा, न नागलोक जाएगा, न देवलोक जाएगा, न स्वर्गलोक। वो आत्मा कहाँ जाएगी। कब वो ब्रह्मांड पर ब्रह्म से ऊपर अगम देश, चौथे लोक, जहाँ पुण्य पाप और कर्म तीनों नहीं। और जहाँ पुण्य पाप है वो नागलोक है, देवलोक है, स्वर्गलोक। यहाँ पुण्य पाप दोनों भुगतने पड़ते हैं, समझ गया। तो 3 ताप को मेट के सबका अमर उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिला। 3 ताप को मेट कर सबका अमल होता है। महाराज परमात्मा अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक ताप पीछे पड़े रहते हैं। 3 ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहेब का। 3 ताप में सारा जगत दाज रहा। कौन से ताप है। देही के ताप, मन के ताप, आत्मा का। दुखी किससे होते हैं प्राणी। इन तापों से। देही का ताप कौन सा है। क्रोध। जिसके क्रोध है तो देही का ताप सता रहा, वो परेशान खुद होगा ज्यादा दूसरों से। और फिर दूसरा क्या होगा। कोटि कर्म लागा रहे, एक क्रोध की लार, करया कराया सब गया जब आवे अहंकार। ये रामायण की कथा है, तुलसीदास जी ने लिखी साहब। कोटि कर्म लागा रहे, एक क्रोध की लार। तो बताओ ये देह का ताप कितना बुरा है। बढ़िया है। किससे आता है क्रोध।
एंकर, एंकर, मेरा कहना नहीं माना, मेरा कहना नहीं माना, तब क्रोध आएगा। हाँ बस मैं मेरा, तो ये मैं मेरा ज्यादा किससे होता है? मन से। ये मन का ताप, आपा, अपना तो ममता, ये मेरा है और मेरा कहना नहीं। ये समझ गया? ये मन का ताप, मैं और मेरा, अपना तो ममता, ये मन का ताप, ये सताता रहता अंदर। तो वो भक्ति करना भी चाहता है तो नहीं कर सकता। हाँ, मन का ताप, मैं मेरा, अपना तो ममता, ये पुत्र मेरा, ये बेटा मेरा, ये बाप मेरा, ये माँ मेरी, ये परिवार मेरा। यही तो गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। क्रोध अहंकार, अहंकार कहना नहीं मानो, तब आए। अब मैं मेरे से बंधन हो जाएगा, समझ गया? वो मन का था, ये बंधन हो गया ना तीन लोक का, ये बंधन हो जाएगा। और तीसरा आध्यात्मिक आत्मा का ताप, वो महाराज फरमाते हैं सुख होवे तो खूब हंसे, राजी होवे। जैसे बच्चा जन्मा तो खूब राजी होगा, मेरे लड़का जन्म गया, और मरेगा जब रोएगा। लक्ष्मी आएगी तब खूब खुशी होगा, और लक्ष्मी जाएगी जब रोएगा। तो ये आत्मा का ताप दुख देता है, न तो हंसे और न रोवे, तब आत्मा का ताप सही है। समझ गए? तो उसको वो तीन ताप का संग रहता है ज्ञान से। उसके ज्ञान समझ आए ना तो तीन ताप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। पूर्ण खत्म जब होगा कि तीन ताप को मेट के सबका अमल उदाहरण, सबको साफ कर दे, बिल्कुल नेड़े भी नहीं रहे तीनों ताप। जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाए, वो उस परम पद में आत्मा मिल जाएगी। आत्मा का सुख में हंसे नहीं, दुख में रोए नहीं। आत्मा अंदर से चेतन होगी, होशियार होगी, तो रोने नहीं देगी। और आत्मा अगर जीव है और कुछ समझती नहीं है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ज्ञान में, तो वो मिनटों में रोने लग जाएगी, मिनटों में हंसने। समझ गया? खुशी भी होगी तो रोएगी, दोनों का। जिसको हंसेगी तो रोना पड़ेगा। समझ गए तुम? अब वो न तो हंसे न रोवे, कितने दिन जीना? 4 दिन की चांदनी भाई, अंधेरी रात, न मेरा न तेरा, एकला ही आया रे एकला ही जाएगा। मुट्ठी बांधे आए रे बंदा, हाथ पसारे जाएगा। बाहर बंधु कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आएगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ऐसी स्थिति बढ़ेगी जब ये तीन पापों से प्राणी दूर होगा। समझ गए? ऐसे हो जाएगा कहने से। और तीन पापों के दूर होने से ऐसा ज्ञान सुनकर के सुखराम जी कह रहे हैं, प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ू। प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ू। काम से तिनर मिटाए के, चरणाचित गाड़ू। काम से तिमर मिटाए के, चरणाचित गाड़ू। ये राम नाम रूपी प्रेम से प्याला पियो, राम नाम का प्याला सांसू सांस में। इसके अलावा दूसरा रस की इच्छा मत करो, अमृत रस छोड़ करके दूसरा रस मत पियो। अमृत में एक छांटा भी जहर मिल जाएगा तो काम नहीं करेगा। जहर क्या है? तामस, तिमर, रात्रि, घमंड, क्रोध, इन सब को हटा करके चरना चित गाड़ो, केवली भगवंतों के चरणों में चित्त लगा दो। ये ज्ञान सर्वोपरि है। फिर लिखा सुखराम जी महाराज।
कि 5-25 बस करो बारी नव लांगो, शर्म सनक संख्या तजो, मन को सड़ भागो। ये 3 पाप मिटने के लिए बता रहे हैं। शर्म सनक संख्या तजो, शर्म रखे, सनक रखे, डर रखे, संख्या रखे। मेरे को स्त्री क्या कहेगी, पुरुष क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, कुटुंब क्या कहेगा, ये कौन सा धर्म अपना लिया, अंदर गणना पाई। वडेरों का आज ही करे में कई जने के घर में, हमारे खुद के था, पता नहीं कौन सा धर्म धारण कर लिया, इनके बच्चे बच्ची कैसे पढ़ने, यहाँ तक कहने लगे। तो शर्म सनक संख्या तजो, मन को सड़ भागो। तेरे अंदर मन में जो सड़ है ना, उसको खत्म कर दे। और 5 विषय 25 प्रगतियों को बस में करके और केवल की बारी लांग करके परम पद में मिल जाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जब गुण होगा, तब सुखराम जी महाराज के आसन ने चल धारिये, दिल सामत रहिए, एक ने केवल नाम को ए निस्मुख कहिए। आसन यानी सांसों सांस जो रटना, उसको आसन कहते हैं। ये शरीर का आसन नहीं बता रहे, ऊंसा सांस रटना। आसन नेचल धारिये, चलेमान होके नहीं, नेचल होके ये परमात्मा मिलूंगा। नैचे होई प्रभु भजे, तो तू राम नाम को ऐसा रट कि दिल सामत सूरबीर हो जाए। दिल सामत सूरबीर होगा, तब महाराज फरमाते हैं, पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया। पांचों जोधा काम क्रोध मद लोभ अहंकार, और 5 जोधा का मालिक कौन, मन। सामत सूरबीर है, ये ढावे कब, कि दिल सामत सूरबीर बनेगा। समझ गया, किससे बनेगा, इस ज्ञान के चढ़ना, रटना के जोर से। दिल सामत सूरबीर चेतन होगा। आज हजारों ज्ञानी से ज्ञानी मत महंत गद्दीधारी भी बैठे रहो, शंकराचार्य बैठे रहो, तो हम क्या ये ज्ञान छोड़कर उनके चरणों लग जाएंगे? नहीं, इतने बड़े हैं। मैं जब ये 100 रुपए वाली बांधी अजमेर छपाई, तो सुधा सागर जी का शिष्य था, वो आया कि आप जो ये केवल ज्ञान सकते हो तो हमारे महाराज से मिलो। नहीं तो पहले जाके महाराज से कह देना, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जवाब दे दो, और आप जरूरत हुए तो मिलने आवे, नहीं तो नहीं तो क्या। तो वो बुलावे और मैं चली जाऊं क्या? शिष्य कह रहे चलो महाराज बोले, मैं कि नहीं, पहले महाराज से ये पूछो तो मैं आऊं, पहले ये ज्ञान में पूछ रहे, जो जवाब दे दे। क्योंकि केवल ज्ञान की महिमा करते ना, तो केवल ज्ञान की जगह केवल ज्ञानियों की महिमा करते, तीर्थंकरों की महिमा करते। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान बताते हो, केवल ज्ञान की महिमा नहीं करते। हाँ, अपन रामकृष्ण की महिमा करते हैं, और रामकृष्ण ने जो किया वो समझते नहीं, वही जैनी में है। अपन शिव जी की महिमा करते हैं, पर शिव ने जो रचना करी वो समझते नहीं। हनुमान की महिमा करते हैं, पर हनुमान ने जो भक्ति करी वो समझते हैं। सीता जी ने अशोक वाटिका, और लक्ष्मण को दिया पृथ्वी में, लोप होने लगी क्या? बोलो, ये ज्ञान कौन बताता है? इसलिए ये पूछा, चुप हो गए बिल्कुल। समझ गए? सुधा सागर जी की बात, ये शिष्य था। सापुरा में सम्मेलन था, तो वहां उनके सब धर्म में उड़ों में 13 12 22 पंक्ति में जसवंत कोई थी, कौन थी मैं पूरी भूल गई, बूढ़ी थी बहुत, 90 95 साल। तो उसके मेरे को ले गए वहां के लोग, भाई माता जी आपको बुला रहे हैं, आप भाषण दे रहे हो, अच्छा लग रहा है, वो बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे तो चलो। जब फिर वो के, जब मैंने कहा कि पंच शरीर है, 4 माया के, एक दिव्य शरीर है, आप कौन से शरीर में बैठे, कौन सा शरीर आपके पास, आत्मा कौन से शरीर में बैठी है, पंच काया में? तो हमारे शास्त्र में ये वर्णन नहीं है, तो आपके शास्त्र में तो नहीं है, पर आप जिसकी महिमा करते हो तीर्थंकरों के, वो कौन से शरीर में बैठे जब परम मोक्ष हुए, ये वर्णन करके बताओ। ये हमारे पास ज्ञान नहीं, बात नट गई।
इसलिए सुखराम जी महाराज के उनके पास जाके वैसा ही ज्ञान पूछे। चार काया माया सु भाया, पंचमी काया दिव्य काया, तो संत काया, दिव्य काया में जो आत्मा बैठेगी वो संत कहलाएगी, नहीं तो और सब माया में, सब गृहस्थी में, चाहे जंगल बैठो, चाहे कसौटी पे बैठो, चाहे तुम कितना ही बोले इंद्रियां दमन करो, काया तो यही है माया की, इसी में बैठे। चार काया सब माया की, और सबको भोग चाहिए, वासना चाहिए, सबको भूख लगती है चार काया। समझ गया आप? आपके तो मर गए गया थोड़ी आने आते है, कौन मर गया? शरीर मरा, आत्मा थोड़ी मरी। तो भूख तो आत्मा को लगती है, शरीर को लगती है? तो फिर आप कह रहे क्या ना, मर गया तो गया, अब काय को देना है, किसको मिले थोड़ी है, कहते हैं कई जने, कहते हैं। तो सही है क्या? सही है क्या? जैनी यही कहते हैं, सब यही कहते हैं। ये संत राम से नहीं, ये भी यही कहता है। योनिया यूं ही पड़ी है कि चार काया माया की है, तो ये काया तो छूट गया, फिर ये काया हथियार थोड़ी मिलने वाली है, तो फिर हवा की काया मिलेगी, तो उसमें तो वासना चाहिए, भूत प्रेत मिलो, चाहे अवगति मिलो, चाहे देव काया मिलो, उसमें तो प्यास भूख दोनों लगती है, तो फिर कौन देगा? किसका धन खाते हो तो फिर कहते हो वो तो गया, धन खाने में, उनका नाम निकलने में तो बहुत अग्रसर रहते हो। तो मैं फलान जी का बेटा हूँ, फलान जी का मालिक हूँ, धन का, दुकान का। हाँ, एकदम कैसे जाएगी? योनि किसको कहते हैं? योनिया कई है, 84 लाख तो नर पशु पक्षी की है, उसमें पहले नहीं जाती आत्मा, पहले भुगते पुण्य, पीछे भुगते पाप। 84 लाख योनि पशु पक्षी में तो बाद में जाती है, पहले देवता योनि में जाओ, चाहे भूत प्रेत में जाओ, चाहे अवगति में जाओ, ये हवा की काया में जाती। समझ गया? तो और उसमें भी किसी को स्थान मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ज्यादातर जिसको नहीं मिलता है वो घर में ही रहती है आत्मा, उसको कहते हैं अवगति, गति रुक गई। अपन कहते हैं ना अपने मर गया पर घर में दिखता है, ऐसी गति नहीं हुई क्या? बडेरे सब कहते थे, सब कहते थे बडेरे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान मत धार के, ब्रह्म ज्ञान महाराज परमात्मा इतना जबरदस्त है कि जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत राखो, पूर्ण विश्वास रखो इस केवल ज्ञान का, ये गुरु ज्ञान है। ब्रह्मांड के घर जाए के इमृत रस चाखो, ब्रह्मांड के घर जाकर इमृत का रस चखो, जब जाके तुम्हारे योनियां खत्म होगी, कमी रहेगी थोड़ी तो नर से नर आएगा और परम मोक्ष मिलेगा। नर से नर आवे तो कुछ देने की जरूरत नहीं, परम मोक्ष जावे तो कुछ देने की जरूरत। अब समझ गया आप? और दो जगह जाता है वही जिसके पास केवल भक्ति है, दूसरा नहीं जाता। अब समझ गया आप? देवता ने मालूम पड़ा है, वो तो धर्म पुण्य के हिसाब से देखो, परंतु आत्मा कहाँ गई नहीं गई मालूम अपने को नहीं पड़ेगा, आत्मा को ही मालूम पड़ेगा। देव आत्मा सब बता दे तो सही है, तो वहां बैठी है वो बात है, बस यही निर्णय है और कोई निर्णय है। और जिसको मतलब ही नहीं तो अपना खुद का काम छोड़ दो, जो जैसी करनी करी वैसे कर देगा, ये समझेगा, उसकी करनी वो भोगेगा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुखम सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।
बापा सब कहे ने आपने पितर घर ना तो घर में भी कोई है कभी आवे पितर को ने अपना है तो है योनिया है 33 करोड़ योनि है देवता की ज्यादा अगर कमारो जो पितर में जावे पढ़ने जो झुंझाड़ में अब समझ गया थे हैं ज्यादा